अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने 39 साल तक एक ऐसे जुर्म की सज़ा काटी जो इसने कभी किया ही नहीं था। इस आदमी का नाम रिकी जैक्सन है। दोस्तों, रिकी अमेरिका की स्टेट ओहायो में रहता था। ये अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था। 19 मई 1975 की रात को एक वाक़ये ने इसकी पूरी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। दोस्तों, रिकी जैक्सन के घर के पास एक स्टोर था। 19 मई की रात रिकी इस स्टोर से कुछ खरीदने के लिए गया था। इस स्टोर में एक और आदमी भी था जिसका नाम हैरल था। ये आदमी यहाँ मनी ऑर्डर डिलीवर करने आया था। अचानक एक डाकू इस स्टोर में घुस आया। इसने हैरल से पैसे का मुतालबा किया। हैरल ने मुजामत की तो इस डाकू ने हैरल को गोली मारकर कत्ल कर दिया। यहाँ की लोकल पुलिस ने जब आसपास से इन्वेस्टिगेशन की तो एक 12 साले लड़के एडी वैनर ने पुलिस को कुछ अजीब कहानी सुनाई। ये लड़का कत्ल के वक्त इस स्टोर के पास ही मौजूद था। एडी ने बताया कि इसने इस डाकू को कत्ल करते वक्त देखा भी था और मैं उसका हुलिया बता सकता हूँ। दोस्तों, एडी ने पुलिस को जो हुलिया बताया वो रिकी जैक्सन से काफी मिलता जुलता था। इसके बाद पुलिस ने रिकी जैक्सन को ढूंढ निकाला जिसका घर स्टोर के बिल्कुल पास ही था। रिकी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत में उस 12 साले बच्चे एडी ने बताया कि मैंने रिकी को स्टोर में हैरल से बहस करते हुए देखा था। हैरत की बात यह थी कि पुलिस को ना तो कोई हथियार मिला और ना ही कोई ठोस सबूत। सिर्फ एक 12 साल के बच्चे की बात पर यकीन करके रिकी को मौत की सजा सुना दी गई। रिकी जैक्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अदालत को कैसे समझाए कि ये सिर्फ उस स्टोर में खरीदारी के लिए गया था। लेकिन रिकी की एक ना सुनी गई और इस शख्स को एक छोटी सी जेल में बंद कर दिया गया। कुछ ही अरसे में इसको फांसी दे दी जानी थी। अगले कुछ सालों तक रिकी अपनी फांसी का इंतजार करता रहा। मगर दोस्तों, आप इसकी किस्मत देखें कि 1977 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के कानून को बदल दिया और इस सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया और यूं रिकी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। रिकी जेल में अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़कर गुजारता था। इस दौरान रिकी जेल से बाहर न्यूज एजेंसी को खत लिखना शुरू हो गया। इसको उम्मीद थी कि शायद इसको कहीं से कोई उम्मीद मिल जाए और फिर एक जगह से एक उम्मीद की किरण नजर आई। 2011 में एक लोकल मैगजीन जिसका नाम द सीन था, इस मैगजीन ने रिकी जैक्सन की कहानी पर एक आर्टिकल अपने मैगजीन में पब्लिश किया। इस आर्टिकल में अदालत के फैसले पर उंगली उठाई गई और मुतालबा किया गया कि रिकी के केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। दोस्तों, इस आर्टिकल को एक ऐसे शख्स ने भी पढ़ा जिसकी वजह से रिकी जैक्सन जेल में गया था। ये वही आदमी एडी वर्नर था जिसने 12 साल की उम्र में रिकी के खिलाफ गवाही दी थी। एडी को ये आर्टिकल पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि इसकी वजह से एक आदमी को बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी सजा मिल गई। एडी रिकी जैक्सन से मिलने जेल चला गया। एडी ने रो रो कर जैक्सन से माफी मांगी और एडी ने कहा कि मैंने उस वक्त पुलिस के प्रेशर में आकर रिकी का नाम ले लिया। एडी ने रिकी की मदद करने का फैसला किया। दोस्तों, 2014 में इसी अदालत में यह केस दोबारा खोल दिया गया। रिकी पिछले 39 साल से जेल में मौजूद था। इसकी उम्र अब 58 साल हो चुकी थी। एडी वर्नर ने जब जज के सामने कहा कि मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और वहां की पुलिस ने मुझ पर दबाव डाला और मैंने दबाव में आकर जैक्सन का नाम ले लिया। जज ने पूरे केस को सुनने के बाद एक तारीखी फैसला सुना दिया। जज ने रिकी को 39 साल के बाद बेगुनाह तस्लीम कर दिया और ये भी कहा कि कानून रिकी के सामने बहुत शर्मिंदा है कि इसकी सारी जिंदगी एक ऐसे जुर्म की सजा काटते हुए गुजर गई जो इसने कभी किया ही नहीं था। यूं रिकी को 39 साल के बाद जेल से रिहाई मिल गई। इसने एडी वर्नर को गले लगाकर इसे माफ भी कर दिया। दोस्तों, 2016 में हुकूमत की तरफ से $2 मिलियन यानी 30 करोड़ से भी ज्यादा रकम मिलनी थी, जिसमें से आधी रकम इसको मिल चुकी है। रिकी जैक्सन इस वक्त 63 साल का है और ये काफी अमीर तो हो गया है, लेकिन पैसा इसके जिंदगी के वो 39 साल कभी वापस नहीं ला सकता जो इसने जेल में गुजार दिए।
दोस्तों अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।